अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी अंत से ही आरंभ है पार्ट 27। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। नेहा साक्षी से बात कर रही थी। साक्षी ये समझ जाती है कि जो मुस्कान की किडनैप हुई थी ये पूरी की पूरी प्री प्लान थी, क्योंकि ना तो मुस्कान को किडनैप करी जाती और ना पुलिस स्टेशन पे हमला होते। उसकी गैर मौजूदगी में ही ये काम होती है, तो मतलब बहुत अच्छे से ये प्री प्लान किए गए हैं। और जो इंसान ये सारी चीज़ कर रही है कहीं ना कहीं वो साक्षी को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये सोचते हुए साक्षी को थोड़ी बहुत गुस्सा भी आ रही थी कि कौन इंसान है। अब वो एक चीज़ ठान ही लेती कि चाहे जो भी हो जाए बहुत जल्द वो उस इंसान को पहचान ही लेंगी। ये बोलती है, तभी मुस्कान बोलती कि अब हो भी गई ना, और कितना परेशान होंगी आप, कल से तो परेशान है। तभी साक्षी बोलती कि तुम ठीक हो? मुस्कान बोलती कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तभी एकदम से साक्षी की मम्मी और पापा उस साइड पे आते हैं। जैसे आते हैं तो साक्षी देखती है और वो बोलती कि जी। तभी उसकी मम्मी बोलती कि बेटा अभी भी कुछ समझ नहीं आ रही है मेरी, तुमने बोली तो थी पर। तभी बोलती कि क्या समझ नहीं आई मम्मी? सब कुछ समझने की अभी वो वक्त नहीं है, धीरे धीरे आप समझ जाएगी। तो अपने पापा की ओर देखती है। उसके पापा उसके सर पे सहलाते और बोलते कि आई अंडरस्टैंड बेटा, आई अंडरस्टैंड। तुम जो हैंडल कर रही हो वो बहुत अच्छे से करो, सारी चीज़ तुम कर पाओ प्रॉपर, तुम पता कर पाओ कि कौन है। तो बोलती कि जी पापा। तो वो लोग चले जाते हैं। तो मुस्कान एकदम से बोलती कि आप जाइए फ्रेश होकर आइए। तो साक्षी मुस्कान की बात सुन के वो अपने कमरे की ओर जाती है। वो जाके वो सीधा शावर रूम में जाती है। शावर लेते लेते वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से सोच रही थी कि वो शख्स कौन है आखिर, जो नाक के नीचे से ये सब कर रही है, जिसका भलक तक किसी को भी नहीं है, यहाँ तक कि साक्षी को भी। कौन है और कौन है जो ये सब कर रही है? दूसरी ओर नेहा मुस्कान की ओर देख रही थी। बोलती है अच्छा भाभी जी बोलिए, और कहीं दर्द तो नहीं हो रही है ना? तो मुस्कान बोली कि नहीं, पर 1 मिनट के लिए ना बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं, कि पता नहीं मुझे लेने के लिए वो आएगी कि नहीं। अरे ऐसे कैसे भाभी, वो ना आती तो मैं आ जाती। अरे मेरी भाभी जान है। तभी एकदम से मुस्कान बोलती कि क्या है? तो बोलती अरे यूं मायूस सा चेहरा बना के ना बैठो आप, ये जो स्माइल है ना मस्त जचती है आपकी फेस पे, हाय। तभी बोलती कि हो गई शुरू आप? तो बोलती कि और नहीं तो क्या, हाय चमकता हुआ वो स्माइल दे दो और हमारे दिल की धड़कनें तेज कर दो। तभी एकदम से मुस्कान नेहा के शोल्डर पे मारती है। बोलती कि बस करो आप। तो बोलती कि अरे हाय ये तीखीपन, हाय मार ही ना डाले हमें। तभी मुस्कान बोलती अब बस भी करो। तभी नेहा बोलती कि चलो चलो ठीक है, ऐसे सैड मत रहा करो, जब तक हम हैं आपको कुछ नहीं हो सकती, और अगर वो ना पहुँचेगी तो मैं पहुँच जाऊँगा ना आपके पास, डोंट वरी। ये बोलते हुए जो नेहा है वो मुस्कान की माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश बहुत अच्छे से करती है, क्योंकि वाकई में मुस्कान थोड़ी सी डरी हुई भी थी। साक्षी फ्रेश होके जैसे आती है तो वो लेट आती है थोड़ी बहुत, तो उसके मम्मा तब तक खाना वगैरह लगा चुके थे। तो ये लोग सब, नेहा जो खुद वो भी सब टेबल पे बैठते हैं, खाना वगैरह खा रहे थे। खाते खाते एकदम से नेहा बोलती है कि यार एक तो ना इन सारे झमेले में मेरी हालत इतनी ख़राब थी। तभी एकदम से साक्षी बोलती है पता है यार, आई नो मेरी भी तो सेम थी, चल पहले खाना खा लेते फिर बात करते हैं। ये लोग खाना खा लेते, खाना खाने के बाद हॉल में बैठते हैं। साक्षी और नेहा आपस में बात कर रहे थे, और जो मुस्कान है वो साक्षी की मॉम की मदद कर रही थी सारी चीज़ों को किचन में ले जाने के लिए, जो प्लेट वगैरह थे वहाँ पे। तभी एकदम से साक्षी बोलती कि एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, देख हम लोगों ने जितनी भी जगह पे
जो है सर्च मारे हैं, सब में से आखिर में कुछ ना कुछ तो मिल गया। लेकिन मुझे अब भी शक हो रहा है कि बहुत बड़े जो वो ट्यूब बॉक्सेस है ना, वो पहले से ही शायद हटा चुके हैं, जो हमारे हाथ से छूट गए हैं। तभी नेहा बोलती कि आई नो, मुझे भी ये लग रही है, लेकिन यार इतनी जल्दी ये लोग उन सारे को मतलब बेबीज़ की बॉडीज़ को यार कहाँ छुपाएंगे। साक्षी बोलती कि मुझे नहीं लगता है कि ये लोग छुपाए हैं। तो बोलती कि फिर, तभी साक्षी एकदम से खड़ी होती है और बोलती कि अब तो मुझे लग रही है कि ये आउट हो चुकी है। तभी बोलती कि आउट हो चुकी है मतलब, तभी साक्षी बोलती कि आउट हो चुकी है मतलब कंट्री से बाहर जा सकती, चली गई है। तो एकदम से जो नेहा बोलती कि इसमें भी पॉइंट है, क्योंकि अगर यहाँ पे रह जाएगी किसी ना किसी एरिया में, किसी ना किसी सिटी में, तो हम ढूंढ ही लेंगे जैसे तैसे। मैं बोलती कि एग्जैक्टली यही तो मैं भी बोल रही हूँ, ताकि वो हमारे हाथ ना आए, वो जल्द से जल्द शायद यहाँ से भेज दिए गए हैं। तो बोलती कि हाँ वो भी है यार, मुझे ना बहुत लेट हो रही है, मम्मी ना कूट देगी मुझे, मैं आज जल्दी चलती हूँ, मैं कल बात करती हूँ इस बारे में। तो बोलती कि हाँ वैसे वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, तो बोलती कि वो अभी तक मेरे पास नहीं है, जब आएगी मैं तुझे डिटेल बता दूंगी। ये बोलते हुए नेहा सबसे बाय करती है, यहाँ तक मुस्कान को भी, तो वो चली जाती है। थोड़ी देर बाद जो साक्षी वो अपनी पापा से बात कर रहे थे, केस के सिलसिले ही में कुछ चीज़ें बोल रही थी, तो उसके पास डीआईजी सर के फ़ोन आते हैं। तो डीआईजी सर के फ़ोन उठाती है, बोलती कि जय हिंद सर। तो बोलती अभी तुम ऑन ड्यूटी हो क्या? तो बोलती कि नहीं, मेरी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है। बोलती कि हाँ, तो आप तो ठीक से बात करो। बोलती कि ठीक है, बोलिए। फिर बोलती कि तुम थोड़ी सी अलर्ट रहना, क्योंकि ऊपर लेवल से एक टीम जो है अरेंज किए गया है तुम्हारे खिलाफ, तुमसे कोई चूक ना हो जाए। तभी साक्षी बोलती कि सर मैंने ऐसी कोई चीज़ की नहीं जो मुझे डरना पड़े या फिर अलर्ट होना पड़े। शुरू से लेकर अब तक मैं ऑनेस्ट थी अपने काम को लेकर, तो उनको जो इंक्वायरी करनी है मेरे खिलाफ करने दीजिए, चेक करने दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है कि मैंने कोई गलती नहीं की, मैं बहुत ही निष्ठा से अपना काम कर रही थी, बाकी उन लोगों को जैसा लगे वो करें। थोड़ी बहुत बात करती है, बात करने के बाद जो डीआईजी सर है वो बोलते कि राहुल राहुल तुम्हें कल से ठीक से ज्वाइन करेगा, उसको हर एक चीज़ बता देना, क्योंकि अब ये मेरे हाथ से छूट चुका है। मुझे लगा था ये चीज़ मैं अकेले हैंडल कर लूँगा और जैसे तैसे मैं इसको सॉर्ट आउट कर लूँगा, लेकिन अब पानी सर के ऊपर से बह रहे हैं और मेरे हाथ में कुछ नहीं है, और इस चीज़ के लिए मुझे भी जवाब देनी पड़ रही है अब, कि मैं इतने साल तक क्यों इस चीज़ का खुलासा नहीं किया, क्यों इसको सीक्रेट वे में हैंडल कर रहा था। तभी साक्षी बोलती ये तो होना ही था सर। तो बोलती कि हाँ होना तो था। खैर उस राहुल भारद्वाज बहुत अच्छा इंसान है, बेस्ट बेस्ट से बेस्ट, वो तुम्हारी मदद करेगा, उसके साथ तुम। तभी एकदम से जो साक्षी बोलती कि जी सर आई नो दैट, कोऑपरेट बहुत अच्छे से करेंगी मैं। तभी बोलती कि गुड, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी इशू हो मुझे बोल देना। तभी साक्षी बोलती कि ओके सर। तभी डीआईजी सर बोलती एक और चीज़, मीडिया में ये खबर फैल चुकी है, तो अब वो लोग और ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे, तो हमें ये चीज़ अब बहुत ही सावधानी से करनी पड़ेगी और बहुत ही जल्द, क्योंकि ये खबर फैल चुकी है अब पूरी तरह से। तो ये लोग अब यहाँ से सारी चीज़ ख़त्म करके, हो सके कि एब्रोड की वहाँ पे बस जाए, लेकिन हमें यहाँ से निकलने से पहले ही उनको पकड़ना है। साक्षी बोलती कि जी सर, मुझे मेरे दिमाग में है ये चीज़। थोड़ी बहुत बात करके वो कॉल कट कर देती है। उसके पापा देखती है कि साक्षी बहुत ज़्यादा टेंशन कर रही थी, वो साक्षी से बात करके उसकी माइंड को डाइवर्ट करती है। तभी साक्षी की माँ आती है और बोलती कि जाके सो जाओ बेटा, और
मुझे माफ़ कर देना। तभी साक्षी हम अपनी मम्मी की ओर देखे बोलती कि मम्मी माफ़ी क्यों, क्या हुआ? बोलती कि बेटा मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का तक ढूंढ नहीं पाया, और ढूंढा तो ढूंढा, क्या ढूंढा, एक मुजरिम जो इतनी घिनौनी हरकत करता है। छी बेटा, मैं आई प्रॉमिस कि आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। जब तुम्हारी मन करे तुम कर लेना, तुमको जैसे भी इंसान पसंद है तुम खुद के लिए चुन लेना। बस मुझे बोल देना कि मम्मी मुझे ये पसंद है, मैं शादी करूँगी, हम लोग करा देंगे। तभी एकदम से साक्षी उठती है, अपनी मॉम को हक करती है, क्योंकि उसको भी पता लग चुकी थी कि उसके मॉम कहीं ना कहीं इस चीज़ से अफेक्ट हो गई है। तो उनको कंसोल करते हैं, बोलते कि डोंट वरी मम्मा, एवरीथिंग इज़ वेरी वेल, आप इतना फिक्र ना करो। तो अपनी मम्मी पापा से थोड़ी बात करके तो साक्षी की मॉम बोली कि बेटा जाओ अब सो जाओ। वो लोग चले जाते हैं गुड नाइट बोल के, और मुस्कान को पहले ही गुड नाइट बोल चुके थे क्योंकि मुस्कान अपने कमरे में जा चुकी थी। साक्षी इतनी परेशान थी, वो एक बार मुस्कान के कमरे की ओर देख तो रही थी, उसे लग रही थी कि क्या मैं जाऊं उसके पास थोड़ी सी बात कर लूं, लेकिन वो अपनी चीज़ों में उलझी हुई थी। वो क्या करते, अपने कमरे में आती है और अपने कमरे में आके ही सारे जो एविडेंस थी उसके पास, वो सारी चीज़ वो देखती है और एक एक कॉपी करके वो जो है राहुल भारद्वाज के जो ईमेल थे वहाँ पे वो सेंड कर रही थी कुछ कुछ फाइल अपने लैपटॉप से। इधर मुस्कान, वो थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें जो है एकदम से बंद हो गई थी, और जैसे बंद हो गई थी वो अजीब अजीब सपने देख रहे थे कि कोई उसको मतलब पकड़ के ले जा रहे, कोई उसके सर पे बंदूक ताने हैं, कोई उसको मारने की कोशिश करे, बहुत अजीब अजीब। तो एकदम से उठ के बैठ जाती है पसीने में लथपथ हुई और एकदम से बोलने लगती है, क्या बकवास है ये सब, क्या है, क्यों हो रही है मेरे साथ ये सब। ये सोचते हो इधर उधर देखते हो जाती है, फ्रेश होती है थोड़ी, खुद के फेस में पानी थ्रो वगैरह करती है और फिर कमरे में आती है तो देखते हैं लगभग करीब 1 बज रहे थे। मुस्कान की मन हो रही थी कि वो एक बार जाके साक्षी से मिले। वो क्या करती है, वो अपनी कमरे से बाहर होती है, बाहर होके वो साक्षी के कमरे की ओर जाती है, देखती है साक्षी स्टडी टेबल पे बैठी हुई लैपटॉप में कुछ कर रही थी। तो जाती है एकदम से, जाके उसके पीछे से एकदम से उसे बैकहक करती है। जैसे बैकहक करती है साक्षी समझ जाती है, उसे महसूस हो जाती है मुस्कान की हार्ट से। तो साक्षी एकदम से उसके हाथों पे हाथ रखती है, जो शोल्डर तक छू रही थी, नेक के पास आके रुकी थी वो बोलती है क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? तभी मुस्कान बोलती है नहीं, अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं, बकवास एकदम, मुझे नींद नहीं आ रही है, डर सी लग रही है। जैसे ये बोलती है साक्षी अपना लैपटॉप ऑफ करती है, लैपटॉप ऑफ करके एकदम से वो पीछे पलटती है और मुस्कान को अपनी बाहों में भर लेती है। वो बाहों में भर के उसको एकदम से बेड के साइड पे लाते हैं और बैठाती है। अब बोलती कि क्या हो गई बोलो, तो बोलती नहीं पता नहीं, अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है। तभी एकदम से साक्षी उसकी फोrehead पे किस करते हुए बोलती कि क्या समझ नहीं आ रही है और किस बात की डर। जब तक साक्षी कपूर तुम्हारे साथ है तुम्हारी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती, यकीन है मुझ पे। मुस्कान बड़ी प्यार से साक्षी की ओर देख रही थी और वो एकदम से अपनी फोrehead को साक्षी की फोrehead के साथ लगा के बोलती कि खुद से भी ज़्यादा, हद से ज़्यादा यकीन है। तो बोलती कि तो फिर और बात ही क्या है, ये यकीन बरकरार रखो, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दे सकती, कभी कुछ नहीं होने दे सकती, नहीं दूंगी मैं। तो बोलती कि पक्का ना? तभी एकदम से बोलती कि पक्का, तुम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। तो बोलती कि आई लव यू। तभी साक्षी एकदम से स्माइल करते हुए बोलती कि आय हाय, मतलब मैं हर बार तुम्हें आई लव यू बोलती हूँ जिसका जवाब तुम नहीं देती कभी, और आज खुद से बोल रही हो हाय हाय, किस्मत तो मेरी बहुत। तभी बोलती कि बस भी करो, बोल दिया ना,
नसीब अच्छा है, शुक्र मनाओ। बोली हाय, ऐसे बोलोगी तुम? मुस्कान तुम ऐसे बोलोगी? तभी एकदम से मुस्कान बोलती है क्या है? बोलती कि हाय, तुम्हारी इन्हीं अदा पे तो मेरी जान छिड़कती है। आई लव यू, आई लव यू सो फकिंग मच। तभी जो मुस्कान है वो एकदम से चुप हो जाती है। तभी जो साक्षी बोलती देखा, जब मैं बोली तब इनको रिप्लाई नहीं देनी होनी। वाह वाह, अरे वाह, ये होती है सताना। तभी मुस्कान हंसती है और बोलती कि मुझे हक है। तभी बोलती कि हाँ ना, बहुत ज़्यादा। ये बोलते हुए उसे फिर से टाइटली हक करती, और हक करते करते दोनों इतनी करीब थी ना कि थोड़ी देर चुप थी। चुप होने के बाद दोनों की सांसें इतनी तेज़ थी, दिल की धड़कनें इतनी तेज़ थी, और सन्नाटा इतनी थी कि उस सन्नाटे में दोनों की दिल की धड़कनें बड़ी ज़ोरों से धड़कने की आवाज़ आ रही थी, दोनों को महसूस कर रही थी। धीरे से साक्षी थोड़ी सी पीछे होती है, मुस्कान की चमकती हुई फेस की ओर देख रही थी। उसकी आंखें उसकी लबों तक ठहर से जाती है। वो थोड़ी सी उसके आगे होती है और एकदम से उसके होठों पे बस हल्की सी अपनी टंग से छूती है। जैसे ही छूती है, उसका उस तरह से छूना मुस्कान की पूरी बॉडी शिवर कर जाती है। मुस्कान अपनी आंखों को कस के बंद कर लेती है। जिस तरह वो अपनी आंखों को कस के बंद करती है, साक्षी को वो पहली दिन याद आ जाती है, जैसे ये लोग टकराई थी, गिरी थी। मुस्कान इतनी मासूम दिख रही थी उस वक्त कि साक्षी एकदम से मुस्कान की नेक से पकड़ती और अपनी और पुल करके उसकी लबों पे अपनी होठों की छाप रख देती है, और बड़ी आहिस्ता और बारीकियों से उसकी लबों को चूम रही थी। पहले वो अपर लिप को चूमती है, फिर लोअर लिप को। थोड़ी सी स्मूचिंग होती है अपर लिप में, मतलब सॉरी, जो लोअर लिप में थोड़ा सा वो एकदम से बाइट करती है। जिस तरह से वो बाइट करती है, मुस्कान एकदम से उसकी टी शर्ट को कस के पकड़ती, बोलती कि आराम से। बोलती कि तुम्हारी करीब आते ही मदहोश सी हो जाती हूँ। मुझे मेरा ही खबर नहीं होती कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। मैं पूरी तरह से मदहोश हो जाती हूँ, और तुम्हारी स्मेल मुझे पागल कर देती है। पता नहीं, मदहोश सी हो जाती हूँ। मैं क्या कर रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता। बस इस खुमार में ढल जाती हूँ मैं तुम्हारी ओर। जैसे ये बोलती है तो साक्षी एकदम से उसे हक करती है। साक्षी की दिल की, सॉरी, जो मुस्कान की दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज थी कि वो महसूस करके ही साक्षी की फेस पे स्माइल आ जाती है, और वो एकदम से उसे बेड की ओर धक्का देती है और उसके ऊपर आके बारीकियों से फिर से किस करने लगती है। थोड़ी देर तक मुस्कान भी उसको रिस्पॉन्स तो करती है, प्रॉपर बैक करती है किसेस, लेकिन तुरंत वो एकदम से होती कि बस करिए आप। तभी एकदम से साक्षी बोलती कि क्यों, तुम्हें पसंद नहीं है? तो बोलती कि बात ऐसे नहीं है वो, एक्चुअली। तभी बोलती कि क्या, बोलो। जो ऐसे साक्षी बोलते बोलते उसकी नेक पे किस किए जा रही थी, जिसकी बार मुस्कान बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो साक्षी की पीठ दबोच रही थी, और साथ साथ कभी एकदम से एक हाथ से वो बेडशीट को। साक्षी तो बस खोई हुई थी, और उसकी नेक पे आहिस्ता आहिस्ता किस करते करते वो एकदम से उसके पीछे, मतलब थोड़ी सी नीचे की ओर बढ़ती है। मुस्कान एकदम से साक्षी की नेक को पकड़ती और अपनी तरफ खींचते उसे किस करती। थोड़ी देर किस करने के बाद उसकी फॉरहेड के साथ फॉरहेड लगा के बोलती कि वो एक्चुअली वो। तभी साक्षी बड़े प्यार से मुस्कान की ओर देखते हुए बोलती कि बोलो क्या हो गया है? हाँ बोलो ना। देखो, इस मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई मतलब वो। तभी मुस्कान बोलती कि क्या? साक्षी फिर से उसकी होठों में
किस करने लगती है। साक्षी के अंदर एक अलग ही चीज़ें चल रही थी, पूरी तरह से वो एक्टिव थी, एक्टिव हो चुकी थी और वो बस अपनी मोहब्बत में लीन होने जाती थी मुस्कान के साथ। मुस्कान ये चीज़ समझ चुकी थी। वो एकदम से नेक से पकड़ते और थोड़ी सी पीछे करती है तो साक्षी की आंखें देख के समझ जाती है कि साक्षी क्या चाहती है। तभी मुस्कान बोलती है कि आप मेरी बात सुनिएंगे प्लीज़। साक्षी अपनी नशीली आंखों से मुस्कान की ओर देखते बोलती कि हाँ आप, हाँ बोलो। वो बोलती कि मैं अपने टाइम पे हूँ। साक्षी थोड़ी देर के लिए चुप होती है, बोलती कि सॉरी। तभी एकदम से मुस्कान बोलती कि हाँ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं अपनी मंथ में हूँ, आई वांट पीरियड। तभी साक्षी एकदम से स्माइल करती है और वो अपनी फॉरहेड लेके मुस्कान की फॉरहेड के साथ लगाती है और बोलती कि हाँ पहले भी बोल सकती होती तुम। तभी मुस्कान बोलती आपने मौका कहाँ दी मुझे। बोलती कि शिट आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तभी मुस्कान बोलती इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो बोलती कि पेन हो रही है। तो मुस्कान बोलती कि हाँ थोड़ी सी। तो बोलती कि ओके रुको। तो उठती है, वो जाती है, वो अपने ड्रेसिंग टेबल के साइड से एक लोशन ले आती है। तो वही मुस्कान बोलती ये लोशन से क्या करेंगी आप। तो बोलती ये चलो आपकी भी दर्द कम करते हैं। बोलती कि वो कैसे। तो बोलती चुपचाप लेटी रहिए आप। तो वो क्या करती है अपने हाथ में लोशन लेती है और वो मुस्कान की ड्रेस को थोड़ी सी ऊपर करती है उसकी बेली की साइड पे। वो नेवल इतनी अट्रैक्टिव थी कि वो एकदम से उसे किस करती है। मुस्कान सहम सी जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता उसके पेट में वो लोशन लगाती है और थोड़ी थोड़ी सी वो हल्की हल्की आहिस्ता से मैसेज भी कर रही थी। इससे मुस्कान को बहुत सुकून भी मिल रही थी, उसके फेस में स्माइल थी। तभी साक्षी बोलती कि आई लव दिस स्माइल, हमेशा इस स्माइल को बरकरार रखना मेरे लिए। मुस्कान बोलती कि ओके। तभी साक्षी बोलती है कम हो रही है, अच्छी लग रही है। मुस्कान बोलती कि हाँ बहुत अच्छी लग रही है, थैंक यू। वो बोलती कि मोस्ट वेलकम। थोड़ी बहुत ये करने के बाद मुस्कान कब सो जाती है मुस्कान कोई खबर नहीं थी। इधर साक्षी देखती है कि ये तो सो गई। साक्षी को भी बहुत प्यार आती है इसमें। वो क्या करती है, वो एकदम से मुस्कान को साइड में लेटाती है और खुद लेटती है और मुस्कान को अपनी बाहों में थाम लेती है और सो जाती है। अगले मॉर्निंग होती है, अगले मॉर्निंग ही साक्षी बहुत जल्दी उठ जाती है। उठ के देखती है कि मुस्कान अब भी मासूमियत के आगोश की तरह वो सो रही थी बहुत प्यार से। साक्षी देखती है, वो स्माइल करती है, उसकी फॉरहेड पे किस करती है, जल्दी से उठ के फ्रेश होती है। जैसे ही वो उठ के जाती है तब तक मुस्कान भी उठ चुकी थी। मुस्कान इधर उधर देखती है तो देखती है साक्षी उठ चुकी है। तो एकदम से उठती है और साक्षी के कमरे से अपने कमरे की ओर जा रही थी कि तभी साक्षी की मॉम देखती कि मुस्कान साक्षी के कमरे से बाहर आ रही है। तो एकदम बोलती कि अरे बेटा गुड मॉर्निंग, तुम कमरे से बाहर आ रही हो, क्या हुआ। तभी एकदम से मुस्कान बोलती है वो नहीं आंटी, वो मैं बस देखने गई थी कि मतलब वो ठीक है ना, कल जो भी हुआ। तो तय होती कि हाँ उठ गई क्या वो। बोलती है हाँ आंटी उठ गई है। बोलती कि अच्छी बात है, तुम जाओ फ्रेश हो। क्या बोलती है हाँ जा रही हूँ। ये बोल के मुस्कान जाती है, फ्रेश वगैरह होके आती है, ब्रेकफास्ट करे जाते हैं। ब्रेकफास्ट करते हैं सारे और एकदम से साक्षी अपनी मम्मी की ओर बोलती है मम्मा ध्यान रखना अपना, और मुझे आते हुए थोड़ी सी लेट भी हो सकती है क्योंकि अब थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन में हूँ। तो बोलती है हाँ ठीक है बेटा। तो मुस्कान की ओर देखते हैं तो मुस्कान भी आंखों से इशारा कर देती कि ओके इट्स टोटली फाइन। सनी भी आ चुका था। तो जो साक्षी है पूरी सनी को लेके सबको बाय बोल के वो पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन में जाती ही देखती है वहाँ पे राहुल भारद्वाज बैठा हुआ था, उसका ही इंतज़ार कर रहा था। वो आते हैं और बोलती है गुड मॉर्निंग मैडम, बहुत टाइम से आती है आप। तभी
एकदम से साक्षी बोलती कि गुड मॉर्निंग सर, वैसे टाइम से आना भी तो चाहिए। तभी बोलती कि आई लाइक द वे यू वर्क, गुड जॉब। वैसे कल आपने जो एविडेंस की कॉपी मेरे पास भेजे थे, मैंने सबको स्टडी किया है, गुड जॉब। अब आप क्या चाहते हो, आगे स्टेप क्या होगी हमारे? तभी साक्षी बोलती कि सर, जो ट्यूब बॉक्सेस थे वो शायद आधे के आधे देश के बाहर भेजे जा चुके हैं। तो बोलती कि ओके, तो आप क्या चाहते हो? बोलती कि सर, पूरे एयरपोर्ट्स में खबर लगाई कि कुछ तो एबनॉर्मल चीज़ वगैरह होंगी, तो हम सर्च करना शुरू करें। तो बोलती कि ओके। और वो जो आपने एक स्केच बनाया था, जो पुलिस स्टेशन आया था, तो बोलती कि मैंने हर पुलिस स्टेशन में वो स्केच की कॉपी भेजने के लिए बोली थी सनी। तभी सनी बोलती कि हाँ हाँ मैडम, वो भेज दी थे, उस बंदे को शायद ढूंढ लिए गए हैं। तभी साक्षी उसको देख के बोलती कि शायद या फिर सच में। तो बोलती कि मैम वो ढूंढ लिए गए हैं, शायद 11 बजे तक यहाँ पे ला लिए जाएंगे। तो बोलती कि ओके, गुड जॉब। ये बोलते हुए साक्षी जाती है अपने केबिन पे, और जो राहुल भारद्वाज है वो भी जाते हैं, और ये दोनों एक जो है प्लान बनाते हैं कि किस तरह से उन लोगों को पकड़े जाए। उस प्लान का खुलासा अभी नहीं होगी, लेकिन प्रॉपर एक प्लान बनाते हैं। सिर्फ राहुल और साक्षी के बीच में ही थी वो चीज़। बहुत सारे ऐसे सीक्रेट बातें वगैरह होते हैं कि कैसे उन लोगों को पकड़े जाए, एक जाल बुने जाते हैं। टीम जैसे ही ये दोनों करीब 1 घंटे तक बात वगैरह करते हैं, और तभी वहाँ पे वो लड़के को लेके आते हैं, जो लड़का पुलिस स्टेशन में हमला हुआ था, जो उसका फेस थोड़ी देर के लिए रिवील हो गया था, उसको पकड़ के ले आते हैं। जैसे ले आते, सनी एकदम से नॉक करता है और बोलती कि मैम। तो बोलती हाँ सनी आ जाओ। तो बोलती कि मैम वो लड़के को ले आए हैं। तो बोलती कि ओके। तो जो राहुल है बोलती कि इसका मैं हैंडल करूँ? आप नाजुक कली हाथों से थोड़ा सा मार खाएगा तो आपकी हाथों में ही दर्द होगी, थोड़ा सा मुझे संभालने दीजिए। साक्षी थोड़ी सी हंसती है और बोलती है ओके सर, जैसे आपकी मर्जी। तो राहुल उठता है और वो जाता है जहाँ पे उस लड़के को बैठा दिए जाते हैं। राहुल जाता है, उसके सामने खड़ा हो जाता है और बोलती है अच्छा तो तुम हो, बड़ी हिम्मत है तुम में, हाँ तुम्हारी हिम्मत की ताक देनी पड़ेगी। सरेआम पुलिस स्टेशन आके हमला करना, किसी के ऊपर बंदूक टांग देना, गोली मार देना, उसको मार देना, जब तक वो मरा नहीं है तब तक खड़े रहना, जब ये पता चल जाती है कि मर गया है तब चले जाना। भाई क्या खाते हो भाई, इतना कलेजे में इतना चीज़, हिम्मत। वो लड़का घूर के बस राहुल को देख रहा था। तभी राहुल एकदम से बोलते कि बेटा, ये जो आंखों से मुझे ताड़ रही हो ना, अगर सच ना बोला ना तो ये आंखों से ना मैं तुम्हारी आंखों से आंखें निकाल भी सकता हूँ, और मुझे उतनी अथॉरिटीज़ है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे खड़े होके सीधा तुम्हें एनकाउंटर भी कर सकता हूँ, उतना अथॉरिटीज़ है मेरे पास। तो तुम मरना चाहते हो या सच बोलना? वो लड़का जैसे ही ये बोलता है, और जो राहुल है वो सीधा गन अपने हाथ में लेके घुमा रहा था, और वाकई में राहुल के पास उतनी अथॉरिटीज़ थी कि वो सीधा एनकाउंटर करे, उसको कोई जवाब देनी नहीं होगी, क्योंकि वो क्राइम ब्रांच के थे वहाँ से। और ये लोग को ज़्यादातर ज़्यादा वो जो खतरनाक क्रिमिनल होते हैं उनको ही हैंडल करने के लिए ज़्यादातर, या फिर बहुत बड़ा इशू के लिए इन लोगों को हायर किए जाते हैं, केस संभाले जाते हैं। उस लड़के का हवा टाइट हो चुका था। जिस तरह से राहुल का बोलने का अंदाज होता है कि नॉर्मल इंसान भी डर के मारे बेहोश हो जाए, उसका देखने का अंदाज इतना खतरनाक था कि वो लड़के की हालत ख़राब हो जाती, उसका गला सूख गया था। तभी राहुल बोलता है कि एक काम करो, तुम पहले पानी घटको, पहले गला भिगा लो, ताकि मैं अच्छे से तुम्हारा बात सुन सकूं। वो पानी देता है, वो बंदा पानी देता है। पानी पीने के बाद वो एकदम से बोलती कि
वो तभी राहुल बोलते कि बोलने से पहले सोच लो, एक झूठ निकला सीधा तुम्हारे माथे पे गोली चलेगी, तो सोच के बोलना। तो वो लड़का और डर जाता है और वो एकदम से बोलती कि सर वो हमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते इस काम के लिए, और ये काम के लिए हम पूरे टीम, हमारे बहुत सारे टीम है जो पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं, बस कौन करवाता है हमें कोई पता नहीं है, लेकिन हमारे पास बस टैक्स आते हैं और बैंक में वो पैसे भेज दिए जाते हैं। इस काम के लिए हमें बहुत बड़ी रकम मिलती है, जो आधे काम से पहले दिए जाते हैं और आधे काम के बाद। और एक्चुअल वो इंसान कौन है हमें कोई, किसी को भी नहीं पता, हम में से कोई नहीं जानता है, चाहे आप मुझे मार भी लो, लेकिन एक्चुअल हम जब जानते नहीं है तो बताएंगे क्या। तो वे बोलती कि अच्छा तुम्हारी टीम मेंबर कितने हैं? तो वे बोलते कि सर 100 से भी ऊपर है, आप कितनों को पकड़ेंगे, और ये सिर्फ एक सिटी का नहीं है। उससे बहुत सारे जो डिटेल लेते हैं राहुल, जैसे कि हर एक सिटी में इनका एक अलग अलग टीम है, और ये सारी चीज़ सिर्फ एक सिटी में नहीं है, बहुत सारे सिटी में है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे। ये सुन के राहुल की होश उड़ जाते हैं कि ये बोल क्या रहा है, मतलब ये जो टीम वगैरह है ये एक दो तो नहीं है, और भी बहुत ज़्यादा है। जो साक्षी है वो दूर से, थोड़ी सी दूर से ही ये सब सुन रही थी, तो उसकी भी अब परेशानी और बढ़ जाती कि वो तो सोच रही थी कि थोड़ी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पूरी कंट्री में फैल चुके हैं ये चीज़। ये सोचते हुए वो बोलती कि अब और ज़्यादा मुश्किल हो गई है। राहुल उस लड़के से और ज़्यादा डिटेल वगैरह लेती है कि अब राहुल ये सोचता है कि अब पूरी कंट्री से इन लोगों की लिस्ट निकालेंगे, फिर चाहे जो भी हो, क्योंकि राहुल का टीम भी बहुत बड़ा है। अब राहुल क्या करेगा, वो हर एक सिटी में अपनी टीम जो है अरेंज करेगा, हर एक सिटी में। जैसे ही उस लड़के को लॉकअप में डाल दिए जाते हैं तो राहुल साक्षी के संग थोड़ी बहुत चीज़ों की डिटेल्स में वो बात वगैरह करता है। बात करते करते राहुल पूछता है आपकी टीम में से कौन कौन है। तभी साक्षी जो है अपनी टीम वालों को बुलाते हैं, जैसे कि सांझ, बलवीर, इधर सनी, नेहा। तो राहुल बोलते हैं कि ओके, वो सबसे मिलता है और वो लोग जो साक्षी की जगह है वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे जाके राहुल बहुत सारी चीज़ों को पॉइंट करके बताते हैं, और राहुल अपनी टीम के बारे में बोलता है कि मेरे खुद की टीम है, मैं कोई छोटा मोटा टीम अरेंज नहीं करता, मेरे बहुत बड़ा टीम है, और हर एक सिटी में अपना टीम लगाऊंगा, वो लोग ढूंढेंगे अपनी तरफ से और कड़ी मैं दूंगा। अब इस चीज़ को जो है उखाड़ के फेंकना है, तो क्या आप लोग मेरे साथ दोगे? तभी एकदम से साक्षी बोलती कि जी सर। तभी सब बोलते कि ओके सर, हम लोग आपके साथ हैं। थोड़ी बहुत वहाँ पे डिस्कशन वगैरह होते हैं बहुत सारी चीज़ों का। तो आज ये स्टोरी यही तक रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। टाटा।